हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। तो ये मेरा शायद पूरा फर्स्ट ब्लॉग रहेगा। मैं कोशिश करूँगी पूरा ब्लॉग बना के आपको दिखाऊं। तो मैं जा रही हूँ दुबई फ्रेम तो पूरा। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं टैक्सी के लिए, टैक्सी लेने जा रहे हैं। आपको बैकग्राउंड दिखाते हैं। बैकग्राउंड कुछ इस टाइप का है, आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है। पेड़ पौधे, हरियाली, गाड़ी वगैरह भी खड़ी हुई हैं, लेकिन यहाँ कोई किसी से मतलब नहीं रखता। हम आ चुके हैं अपने मेट्रो स्टेशन यूनियन मेट्रो में आने के बाद अब यहाँ पे करेंगे एंटर करने के बाद हम लिफ्ट से नीचे आ चुके हैं। उसके बाद हमने कराया अपने कार्ड में रिचार्ज कराने के बाद हम निकल चुके मेट्रो की तरफ। मेट्रो में आ चुके हैं। अब हम यहाँ से निकल दिए दुबई फ्रेम की तरफ। तो दुबई फ्रेम जाने के लिए हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं दुबई फ्रेम के लिए। दुबई फ्रेम के जाने के लिए बहुत रास्ते में पार्क वगैरह, हरियाली वगैरह भी काफ़ी करती है। तो वही सब हम देखते हुए एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। तो आप जैसे जाओगे यहाँ घास वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा, खजूर के पेड़, घास और तरह तरह के कलरफुल फ्लावर और बहुत ही अद्भुत चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये जो रेड कलर की आपको रोड दिख रही है, ये तो ऐसी थी जैसे कि हम गद्दे पे चल रहे हैं। और यहाँ पर सुंदर सुंदर से नर्सरी टाइप के पौधे लगे हुए थे, कलरफुल, जैसा कि हमने आपको बताया था। तो ये देखकर दिल सच में खुशी हो जाता है कि कितना सुंदर लग रहा है। और फिर हम इसी तरह एंजॉय करते हुए चलते हैं आगे। यहाँ पे मिला मुझे एक पार्क, यहाँ पे फैंटास्टिक एक पार्क भी था। तो पार्क में तो हम नहीं गए क्योंकि हमें पार्क में नहीं जाना था, हमें जाना था दुबई फ्रेम। और पार्क में जाएंगे तो उसकी भी अलग टिकट लगती है, वो हम फिर कभी जाएंगे। जैसा कि ये पार्क यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा, इसमें बहुत कलरफुल पक्षी वगैरह थे अंदर। तो हमने कहा आज हम दुबई फ्रेम में घूम लेते हैं, पार्क फिर कभी घूमेंगे। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम जा रहे थे वैसे वैसे हमें हरियाली ही दिख रही थी। कुछ लोग कहते थे ना कि दुबई में हरियाली पेड़ पौधे नहीं है, तो वो गलत कहते हैं। भाई दुबई में हरियाली पेड़ पौधे भी हैं, हमने तो देखे हैं। तो अब हम देखते हैं दुबई बुर्ज खलीफा। तो हमने देखा ही है भाई, जैसे बुर्ज खलीफा एक खूबसूरत सी इमारत है, उसी तरह से एक दुबई फ्रेम भी अपने आप में यूनिक और फैंटास्टिक है। इसके अंदर हमें सब कुछ देखने को मिलेगा दुबई में। इसके दुबई फ्रेम के अंदर में दुबई का प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों चीज़ें एक साथ ही देखने को मिलेंगी। तो आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को एंजॉय करिए। फिर हम फाइनली दुबई फ्रेम के अंदर आ चुके हैं। अब हम यहाँ से एंजॉय मस्ती करते हुए, फुल एंजॉय एंड मस्ती करते हुए आगे आगे की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि हमारे आगे एक फैमिली चल रही थी, तो हमने उनका भी थोड़ा फ़ोटो क्लिक किया, उन्होंने हम लोगों का, एक दूसरे का फ़ोटो क्लिक करते हुए ऐसे हो गया। और यहाँ पर हमें जो वाटरफॉल दिख रहा था, इसका भी हमने थोड़ा लिया, यहाँ पे डांस किया, एंजॉय करते हुए। जैसे कि यहाँ पे म्यूज़िक चलता है ना, सारे लोग ऐसे डांस करते हुए ही आते हैं। तो फिर भाई हमने कहा चलो हम भी डांस करते हुए जाते हैं। यहाँ पे ये मिरर ग्लास का गेट था, जैसे गेट में एंटर करते थे तो मिरर ग्लास दिखाई देता था, कभी कभी तो इसमें लगता है टकरा ही गए। और हम आ चुके हैं दुबई फ्रेम के अंदर। अब हम यहाँ से अपना देखते हैं कि ओल्ड दुबई और न्यू दुबई कैसे रहा। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा था कि यहाँ पे ओल्ड दुबई था, कि लोग कैसे पहले काम करते थे। यहाँ पे जो पुरानी चीज़ों को उन्होंने इस तरीके से संभाल के रखा हुआ है, जैसे कि देख रहे हो सुराही रखी है और ये सागर टाइप के रखे थे, ढोलक भी थी और लालटेन वगैरह, जो मतलब पुराने टाइप में लोगों में चलती थी, पुराने ज़माने टाइप में। तो वही सारी चीज़ें रखी हैं। ऐसे पैरों से सिलाई करते भी थे यहाँ के, देखो। और भी जैसे गेट देखो कितनी पुराने डिजाइन का है, इसमें देख सकते हो ढोल। जब आप दुबई फ्रेम के अंदर एंटर करते हैं तो सबसे पहले आपको पास्ट गैलरी मिलती है। यहाँ आपको मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, वीडियो और साउंड इफेक्ट के थ्रू दिखाया जाता है कि पहले दुबई कैसा था। डेजर्ट लाइफ, फिनिशिंग, पील ड्राइविंग और सिंपल लाइफ स्टाइल। यहाँ के लोग देखो कैसे सिलाई, बुनाई और कढ़ाई करते थे। यहाँ जैसे कि कपड़े वगैरह रखे हुए हैं, ये मसाले वगैरह, कैसे लोगों ने कितनी तरक्की करी है, ये सब कुछ इस मतलब जब आप एंटर करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी। तो मैंने वही कैप्चर, तो छप्पर टाइप का था, लालटेन और ये मसाले वगैरह, ये जो फूलों की जो हाथों से नहीं डलियाँ वगैरह बनाई जाती थी, वो सब भी रखी हुई हैं। ये तो चलना वगैरह थे, मसाले साले, गेहूँ छानने वाले चलने थे, ये कुएं से पानी निकालने वाली रस्सी भी यहाँ पे टंगी हुई थी। ये ओल्ड दुबई का सारा कुछ सिस्टम यहाँ पे रखा हुआ था, जो कि मैंने फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ 1969 से न्यू दुबई का जर्नी। तो फिर मैंने यहाँ पे जो देखा, आप भी आगे देखिए मेरे साथ, एंजॉय करिए।
आप नीचे सीधा देख सकते हैं। थोड़ा स्कैरी लगता है लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग होता है। तो यहाँ पर ये जो ग्लास है मैं उन पे चल रही थी। यहाँ ट्रांसपेरेंट ग्लास ब्राइट बना हुआ है जो कि दोनों साइड से कनेक्ट करता है। इस ग्लास फ्लोर की खास बात ये है कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। नीचे सीधा 150 मीटर की हाइट से ग्राउंड दिखाई देता है। जब आप इस पर कदम रखते हो तो पहले थोड़ा सा डर लगता है लेकिन ये कम्प्लीटली सेफ और स्ट्रॉन्ग होता है। ये एक्सपीरियंस लॉन्ग एक्सपीरियंस इंजॉय करते हैं क्योंकि यहाँ 360 डिग्री व्यू देख सकते हैं। एक तरफ दिखता है ओल्ड दुबई, जैसे कि यहाँ से मुझे दिख रहा है पुराना दुबई, जहाँ से शहर की शुरुआत कहानी शुरू हुई है। छोटी छोटी बिल्डिंग्स, ट्रेडिशनल मार्केट और सिंपल सी ज़िंदगी जैसे सपनों की शुरुआत। और इधर ही मैं राइट साइड देखूँ तो मुझे यहीं दिख रहा है ऊंची ऊंची बिल्डिंग, मॉडर्न स्काई लाइन एंड दुनिया की सबसे आइकॉनिक बिल्डिंग, और जैसे गाड़ियाँ वगैरह, लग्जरी लाइफ। और यहाँ से होकर लगता है कि और दुनिया की सबसे आइकॉनिक बिल्डिंग यहाँ बुर्ज खलीफा भी हमें यहाँ से दिखाई देता है। यहाँ पर स्नैक्स वगैरह भी अवेलेबल थे जो कि आप सामने देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर एक ग्लास लगा हुआ था, उस ग्लास में मैं गई, मैंने अपनी यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करी। फ़ोटो क्लिक करने के बाद फिर हम इस ग्लासेस पे दोबारा से चलने लगे क्योंकि इन ग्लासेस पे चलने का एक्सपीरियंस इतना अच्छा था। जूम करके बार बार नीचे देख रहे थे, अच्छा लग रहा था, अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा मेरा। उसके बाद ओल्ड दुबई पे एक प्लेन उड़ता हुआ आ रहा था तो मुझे बहुत अच्छा व्यू लगा इसका, तो मैंने थोड़ा कैप्चर किया। उसके बाद हम बाहर की तरफ चलते हैं। तो जब आप वापस नीचे आते हैं तो उसमें आपको फ्यूचर गैलरी से गुजरना पड़ता है। यहाँ आपको दिखाया जाता है कि 50 साल बाद दुबई का फ्यूचर कैसा हो सकता है। फ्लाइंग कार्स, एडवांस टेक्नोलॉजी, स्मार्ट सिटी वगैरह, फ्यूचरिस्ट लाइफ स्टाइल, ये सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाया जाता है। तो लाइट और स्क्रीन के थ्रू बताया जाता है कि आने वाले टाइम में दुबई कैसा होगा। सच में ये जगह पास्ट और फ्यूचर तक का सफ़र एक ही फ्रेम में दिखाती है। तो यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी, फ्यूचर के ब्यूटीफुल डिज़ाइंस, पार्ट्स, स्मार्ट सिटी आइडियाज़, एडवांस टेक्नोलॉजी, सब कुछ हमें यहाँ पर ये फ्यूचर गैलरी में दिखाते हैं जो कि इस टाइप से हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं तो आपको मैं थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बता देती हूँ। दुबई फ्रेम का टिकट एडल्ट के लिए अफोर्डेबल है और बच्चों के लिए भी थोड़ा कम है। बेस्ट टाइम विजिट करने के लिए शाम का है, स्पेशली सनसेट के टाइम। वीकेंड पर थोड़ा भीड़ हो जाती है, तो अगर पॉसिबल हो तो वीक डे पर विजिट करें। हम लोग दुबई फ्रेम घूम के आ चुके हैं। हाँ, बहुत अच्छा लगा। फाइनली ये जो ग्राउंड पर रेड लाइट लगी हैं ये रात के टाइम में गोल्डन और भी ब्यूटीफुल बना देती हैं। इन लाइटों की वजह से पूरा एरिया नाइट व्यू में ग्लोइंग करता है। ये छोटी छोटी लाइट्स घास के बीच में लगी हुई हैं जो पूरे दुबई की ब्यूटी को इन्हेंस करती हैं। शाम होते ही ये रेड लाइट में जल जाती हैं और यहाँ से एटमॉस्फेयर बिल्कुल भी मैजिकल दिखाई देता है। तो यहाँ पर चांद भी निकल आया था। तो दोस्तों अब हम दुबई फ्रेम से निकल चुके हैं, बाहर आ चुके हैं। बाहर में कुछ व्यू इस टाइप से था। तो फाइनली हम दुबई फ्रेम का पूरा टूर करके बाहर आ चुके हैं। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। तो इसके बारे में मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगी, अगर आप यहाँ आना चाह रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ या अपने फैमिली के साथ या सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो इस जगह को ज़रूर विज़िट करें क्योंकि ये परफेक्ट है। यहाँ पर फ़ोटो स्पॉट भी बहुत अच्छे हैं, स्पेशली सनसेट के टाइम। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे हमें तीनों चीज़ें एक ही साथ देखने को मिलती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो जो कि हमें इंस्पायर करती हैं। और यहाँ पर आज का एक्सपीरियंस यहीं ख़त्म होता है लेकिन मेमोरीज हमारे साथ रहेंगी। अब आपको ये टूर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।